हमने हरिश्चंद्र जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आज हम लोग देखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आधुनिक काल पर ये चौथी क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म कब हुआ था? गोडा में 1855 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा रामचंद्र तिवारी के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोंडा में और 1855 में। जैसे प्रश्न समझ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी के अनुसार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो गोंडा में 1855 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहते हैं। विलक्षण शैली का गद्य लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे कहते हैं? तो प्रेमघन को। इन्होंने आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी में तथा नागरी नीरद नामक पत्र मिर्जापुर से प्रकाशित करवाया। प्रेमघन को विचारात्मक निबंधों का सूत्रपातकर्ता कहा जाता है। विचारात्मक निबंधों का सूत्रपातकर्ता किसे कहा जाता है? तो प्रेमघन जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है, क्या कहा है आगे देखते हैं। इनके बारे में कहते हैं, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का प्रेमघन के लिए। प्रेमघन सर्वस्व इनकी रचनाओं का संग्रह है। प्रेमघन सर्वस्व इनकी रचनाओं का क्या है? इनकी रचनाओं का संग्रह। और इसमें कितने पृष्ठ हैं? तो इसमें 634 पृष्ठ हैं प्रेमघन सर्वस्व में। प्रबंध काव्य कौन कौन सा है? जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला। ये अलौकिक लीला इनकी अपूर्ण रचना है। और खड़ी बोली में आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा इनकी किस बोली में लिखी हुई? आनंद, अरुणोदय और मयंक महिमा तो खड़ी बोली में। कजली कादम्बिनी कजली गीतों का संग्रह है। युगल मंगल स्रोत, ब्रिजचंद पंचक, पीतर प्रताप, कलिकाल तर्पण। पीतर प्रताप में ब्रिजचंद पंचक में कितनी छंद है? तो 5 छंद है, 5 सर्ग है। पीतर प्रलाप में कितने हैं? तो 143। शोकाश्रुबिंदु भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। युगल मंगल स्रोत इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रेमघन की। चलिए आगे देखते हैं। अलौकिक लीला ये कंसवध पर आधारित है, जो अपूर्ण महाकाव्य है। किस पे आधारित है? इनकी जो रचना क्या है? युगल मंगल स्रोत। ये किस छंद में लिखित हुई है? तो छप्पै मालिनी हरि गीतिका में लिखी हुई छंद है। इसमें युग मंगल स्रोत में कितने छंद है? तो इसमें 20 छंद हैं। किसमें है? मंगल स्रोत में। कलिकाल तर्पण ये इसमें चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। अलौकिक लीला कंसवध पर आधारित है, जो अपूर्ण रचना महाकाव्य है। इनका नाटक वेश्या विनोद या वीरांगना रहस्य है। महानाटक भारत सौभाग्य है, एकांकी श्रेणी का।
प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन कब की रचना है? तो 1904। इसमें है क्या वर्ण विषय? राम के भारद्वाज आश्रम में पहुंचना, इसमें है तो प्रयाग रामागमन में। और इनकी जो नाट्य कृत है वरांगना रहस्य या वेश्या विनोद, इसका रचना काल क्या है? तो 1886। क्या है? 1886। वरांगना रहस्य का रचना काल 1886 है। और इसी रचना से नाटक लेखन प्रारंभ भी माना जाता है। भारत सौभाग्य कैसा रचना है? भारत सौभाग्य यह एकांकी नाटक है और इसका रचना काल 1889 ईस्वी है। 1889। यह कैसा है? तो कांग्रेस अधिवेशन में खेलने के लिए रचित है। आगे बढ़ते हैं। हार्दिक हर्षादर्श कविता इन्होंने महारानी विक्टोरिया के विषय में लिखा। अचरज होत तुमहि सम गोरे बाजत कारे, काव्य पंक्ति इन्होंने दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में लिखा है। इन्होंने संयुक्ता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक तथा बंग विजेता गदाधर कृत की आलोचना आनंद कादम्बनी पत्रिका में किया है। अब इनके देखते हैं निबंध कृतियाँ कौन कौन सी है। बनारस का बूढ़वा मंगल, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, परिपूर्ण पावस, उत्साह आलंब, मनोभाव आनंद, हिंदी भाषा का विकास, इनकी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। प्रेमघन जी अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। इन्होंने सधर्म सभा तथा रसिक समाज की स्थापना मिर्जापुर में इन्होंने आनंद कादम्बनी मुद्रालय खोला। अब देखते हैं हम लोग बालकृष्ण भट्ट जी को, तो इनके विषय में देखते हैं। प्रेमघन जी को हम लोगों ने पढ़ के समाप्त कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म प्रयाग भी 1844 ईस्वी में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1844 इनका जन्म काल किसने किसने माना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र तिवारी ने इनका समय काल 1844 माना है। और 1845 किसने माना है? तो बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म 1845 है। और शुक्ल जी के अनुसार और भट्ट जी ने 1900 विक्रमी संवत 1933 माना है। अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का दर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया था। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। नाटक कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बेउर संहार, दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक, भिक्षादान, आचार विडम्बन, नया रोशनी का विष, बृहन्नला, सीतावनवास, जैसा काम वैसा परिणाम इनका महत्वपूर्ण नाटक है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनका उपन्यास कौन कौन सा है। ये हिंदी का प्रथम निबंधकार, हिंदी का एडिशन कहा जाता है इन्हें। किसे? भट्ट जी को। उपन्यास कौन कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजानेक सुजान, गुप्त वैरी अपूर्ण है, जो रसातल यात्रा अपूर्ण है, उचित दक्षिणा अपूर्ण है, हमारी घड़ी अपूर्ण है, सद्भाव का अभाव भी अपूर्ण है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इन्हें हिंदी आलोचना के जन्मदाता के रूप में देखते हैं। कि इनको कौन आलोचना के जन्मदाता के रूप में देखता है? तो रामविलास शर्मा। और किससे? तो भट्ट जी को। इन्होंने 1886 ईस्वी के लगभग हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी। कब की थी? 1886 के लगभग। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, इनके इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी प्रदीप का समय काल क्या है? 1872 है। भट्ट जी ने प्रारंभ किया। इसके मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट आनंद भय। ये भट्ट जी ने प्रारंभ जब किया था तो ये मुख्य पृष्ठ पर छपा था। क्या छपा था? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट है आनंद भय। हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया? संपादन बालकृष्ण भट्ट द्वारा 1877 ईस्वी में किया गया था। अब देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी को, इनके विषय में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1856 में
किसने माना था? रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्मकाल 1556 ईस्वी है। प्रताप नारायण सिंह की काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? पहले सबसे पहले हम लोग देखिए इनका उपनाम क्या क्या है। इनका उपनाम क्या है? ईश्वर बलवीर। उपनाम ईश्वर बलवीर। ईश्वर बलवीर इनका एक नाम है। प्रेमदास नाम है, प्रेमदास भी इन्हीं का नाम है प्रताप नारायण मिश्र का। और क्या है? अक्खड़ अल्हैत। अक्खड़ अल्हैत क्या है? अक्खड़ अल्हैत इनका प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? उपनाम। और इनके पिता का क्या नाम था? संकटा प्रसाद मिश्र। पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। संकटा प्रसाद मिश्र था इनके पिता का नाम। चलिए आगे देखते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? प्रताप नारायण मिश्र की काव्य पंक्ति देख लेते। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की, सब धन लिए जात अंग्रेज हम केवल बातन के तेज। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। इनकी काव्य रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकती शतक, तृप्त्यायन, प्रताप संग्रह, दंगल खंड, रसखान शतक। अब नाटक कौन कौन से इनका है? कलु कौतिक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, हठी अमीर, गो संकट, जुआरी कुवारी प्रहसन है, संगीत शाकुंतलम, पद नाटक लावनी में है। इसके ब्राह्मण के संपादक भी थे ये। इनका नारा क्या था? नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। किसे? प्रताप नारायण शाही को। इनका निबंध कौन कौन सा है? घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत, बात मनोयोग, वृद्ध, भव धोखा आप दाँत पेट मुच्छ, सोने का झंडा भी है, सोने का झंडा, टेढ़ी जानी, दाँत दान, ईश्वर की मूर्ति, जुआ, अव्यय इनकी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। अब देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में। इनका जन्म 1857 ईस्वी में। इन्होंने भी भारतेंदु मंडल की तर्ज पर जगमोहन मंडल बनाया था। काव्य ग्रंथ प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, श्याम विनय, देवरानी सज्जन नाटक, संपत्ति पचासा, ओंकार चंद्रिका, प्रेम रत्नाकर। इन्होंने ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, हंसदूत, ज्ञान प्रदीपिका का हिंदी अनुवाद किया था। किसने? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वायरन के ग्रंथ पिजनर और सीलन का बंदी शीर्षक से अनुवाद भी किया था। किसका? सीलन का बंदी शीर्षक से अनुवाद किया था। पिजनर और सीलन जो पुस्तक थी किसकी? वायरन की। ये ब्रज भाषा और कवित्व संज्ञा में रचनाएं करते थे। शुक्ल जी के अनुसार एक प्रेम पथिक कवि के रूप में देखते हैं इनको। एक प्रेम पथिक के रूप में ठाकुर जगमोहन सिंह को कौन देखता है? तो शुक्ल जी देखते हैं। अब देखते हैं इनका उपन्यास कौन कौन सा है। श्यामा स्वपन, इसे अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है। श्यामा स्वपन को ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे तथा तहसीलदार एवं असिस्टेंट कमिश्नर पद पर भी रहे। तहसीलदार भी रहेंगे और असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे थे, ये पद पर रहे थे। अब देखते हैं राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। काव्य बिजनी बिलाप, देश दशा, विसर्जन, पृथ्वीराज प्रयार, रहमन बिलास, छप्पन की विदाई। इन्होंने सूरदास, नागरीदास तथा भारतेंदु का जीवनी चरित्र भी लिखा है। नाटक दुखनी बाला, पद्मावती, महारानी पद्मावती, महाराणा, सती प्रथा, धर्मालाप और महाराणा प्रताप नाटक का एक अन्य नाम राजस्थानी केसरी भी है। उपन्यास निसहाय हिंदू बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंदी भाषा में सामयिक पत्रों का इतिहास नामक कृति लिखा।
जिसे काशी नागरी प्रचारी सभा का प्रथम प्रकाशन कहा जाता है। रुक्नी बालाई की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निस्सहाय हिंदू भी, निस्सहाय हिंदू का समयकाल क्या है तो 1881 है। इनकी रचनाएं और भी हैं, जैसे प्रेम पुष्पावली हो गया आपका, सुनीति, विजयनी विलाप, पृथ्वी, प्रयाण, भारत, बारहमासा, जुबली, 56 की विदाई, नववर्ष की विदाई, राम जानकी, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।